अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा स्प्रिंग रोल शीट्स और समोसे की पट्टी घर पर। और ये जो निकले हैं इसे आप जो चिकन क्रिस्पी आती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे घर पर बनाकर आप तकरीबन 2-3 महीने तक रख कर इसे खा भी सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि जब आप इनके घर के पूर से यानी कि घर की पट्टियों से और घर के शीट से बनाते हो स्प्रिंग रोल्स और समोसे की पट्टी, तो ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनते और बढ़िया से क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक बड़े से बर्तन के अंदर या भगोने में 3 कप मैदे का आटा डाल दीजिए। नमक आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ और 3 टेबल स्पून भरकर मैं असली घी के डाल रही हूँ। आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये सारी चीजों को। और अच्छे से जब मिक्स हो जाए, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आटा लगा लीजिए, यानी कि आटा गूंद लीजिए। अब आटा किस तरह गूंदना है, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और जब सारा आटा कंबाइन हो जाता है उसके बाद पानी मत डालिएगा। अच्छे से उसे मसलिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसलिए। आटा इस तरीके से गूंदना होता है हमेशा कि आप जब आटा गूने ना, तब बहुत ज्यादा पानी डालकर उसे सॉफ्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा पानी डालिए जब तक कंबाइन ना हो जाए। बस जब कंबाइन हो जाता है हमारा आटा, उसके बाद पानी डालना बंद कर दीजिए और हाथों से इस कदर 4 से 5 मिनट तक मसलिए। और इस तरीके से आप पटक भी सकते हैं। पटक कर और मसल कर इसे 4 से 5 मिनट तक बढ़िया सा आटा गूंद लीजिए। बहुत ज्यादा सॉफ्ट आटा पूर के लिए नहीं गूंदना है। तकरीबन नॉर्मली ही सॉफ्ट आटा गूनिए। थोड़ा सा तेल लगा दीजिए आटे के ऊपर, आगे पीछे साइड वाइड पर, और इसे ढककर तकरीबन 20-25 मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए। चलिए 20-25 मिनट हो चुके हैं। एक बार आप चाहें तो मेरी तरह मसल सकते हैं और इसे इक्वली डिवाइड कर दीजिए। तकरीबन मैं यहाँ रोटियां बना रही हूँ, 19 से 20 रोटियां बना रही हूँ। आप चाहें तो 20-22 रोटियां के लिए आप डिवाइड कर लीजिए सबसे पहले। तो चलिए ये मैंने सारे डिवाइड कर लिए और अच्छे से इसको इस तरीके से पेड़े बना लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं मैंने पेड़े बनाए ना, तो ये सारे पेड़े बनाकर इन्हें साइड पर रख दीजिए ऐसे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 19 पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब आपको बड़ी-बड़ी रोटियां बनानी हैं, तो आप आपका तवा भी उतना बड़ा होना चाहिए। अगर है तो आप पेड़े कम बनाइएगा। अगर आपकी मेरे जितना ही तवा है और आप पाटले के ऊपर ही कर रहे हो, तो आप मेरे तरह 19, 20, 21 जितनी भी आपने पेड़े निकालने हैं, आप भी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ 3 रोटियां बना ली हूँ, लेकिन अभी मैं इसे कंबाइन करके नहीं रख रही हूँ। मैं इस बार क्या कर रही हूँ, सारी रोटियां पहले बना लेती हूँ। मीडियम साइज की पहले सारी रोटियां बेल लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगा लगा के ऐसे। अब एक रोटी लीजिए, उसके ऊपर ये तेल जो है इसे लगा दीजिए चारों ओर। ऐसे अच्छे से ले तेल लगा दीजिएगा चारों ओर। थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए, इसे 1 सेकंड के लिए साइड पर रख दीजिए। दूसरी रोटी लीजिए, उसे भी थोड़ा सा तेल लगाइए और सूखा आटा लगा दीजिए। अब जो रोटी ली थी जिसमें तेल लगाया था, उसे इस तरीके से उसके ऊपर ढक दीजिए, तो दोनों तेल वाला पोर्शन उसके ऊपर आ जाएगा। तीसरी रोटी आप देख सकते हैं साइड पर मैंने तेल लगाया और फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाया। अब ये वाली जो रोटी आप देख सकते हो उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा तेल लगाया और सूखा आटा लगाया। अभी फिर से इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो आपने देखा एक पैकेट बन गया ना। अब इस ये जो पैकेट है इसे बेल लीजिए बड़ी रोटी के अंदर। अब आप चाहें तो आप नीचे डायरेक्टली आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बड़ी बड़ी रोटियां बना सकते हैं। बट बात यह है कि बड़ी रोटियां बनाइएगा कैसे, क्योंकि बनाने के बाद आपको सेकना भी पड़ेगा। सेकने के लिए आपके पास इतना बड़ा तवा है? अगर है तो आप वैसा कर लीजिए। नहीं है और आपका तवा कितना है उसके ऊपर डिपेंड होगा, तो तवे के साइज के हिसाब से आप आपकी ये रोटियों को बनाइएगा। ठीक है ना। मेरा तवा उतना बड़ा है नहीं, तो मैं यही पाटले के ऊपर बना रही हूँ, प्लेटफॉर्म पर नहीं बना रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैं इस तरीके से 3-3 रोटियों के मैं 3-4 पैकेट्स बना लेती हूँ और उसे फिर एक साथ मैं सेक लूँगी। अब आप चाहें तो जब आप बड़ी-बड़ी रोटियाँ बना लें, पहले एक बना लें, 3 रोटी बनाने के बाद एक पैकेट बन गया आपका और ये इस तरीके से बड़ी रोटी बन गई, उसी समय आप सेक सकते हैं पहले और उसे सेपरेट कर लें। सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है जब आप रोस्ट करोगे तो। सेपरेट कर लें या फिर मेरी तरह 3-3 4-4 बड़ी-बड़ी रोटियाँ बना लें, उसके बाद तवे पे सेकिएगा। चलिए चूल्हा फास्ट आँच पर त चालू कर दीजिए तवे का। अच्छा
गरम हो जाए तो मीडियम आँच करके ये रोटी डाल दीजिए हमारी। कुछ सेकंड्स ही इसे रहने दीजिए रोटी को और इसे पलट दीजिए कुछ सेकंड्स के बाद। फिर कुछ सेकंड जब आप पलट लें, तो हल्का-सा पीछे पकने दीजिए। आप देख सकते हैं मैं कपड़े की मदद से इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। अच्छा, हमारा पॉइंट ये है कि रोटी पूरी तरीके से पकानी नहीं है, कच्ची-पक्की जो हम करते हैं और बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं डलवाने हैं हमारी रोटी के ऊपर। बस इतनी ही आपने देखा कुछ सेकंड्स ही पीछे पलटा, कुछ सेकंड आगे पलटा, आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया। इसे मैं साइड पर रख रही हूँ। इसी तरीके से मैं तीनों भी बड़ी रोटियों को पहले सेक लेती हूँ और सेक-सेक के आप देख सकते हैं कपड़े के अंदर ढक के रखिए, खुला मत रखिए नहीं तो सूख जाएगी तो हमारी सॉफ्टनेस चली जाएगी। देख सकते हैं आप मैंने 3 रोटियाँ वही समय बना ली और उसी समय गरमा-गरम है तो उसी समय आपको खोलना है, ये देखिए। इस तरीके से थोड़ा हाँ, मेहनत लगेगी, थोड़ा-सा गरम-गरम लगेगा कोई बात नहीं। इसे इस तरीके से बस हल्के-हल्के हाथ से खोलते जाएँ, बस खुलती जाएगी क्योंकि हमने तेल और वो जो सूखा आटा लगाया बस उससे वो ट्रिक है कि ये खुलती जाएगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये खुल गई ना? इसी तरीके से मैं 9-9 को खोल लेती हूँ और आगे की रोटियाँ बेल कर आगे की रोटियाँ सेक लेती हूँ। ये जो रोटियों को आप सेपरेट करिएगा, बहुत ही इत्यादि से और हल्के हाथ से करिएगा, नहीं तो फट सकती हैं। और दूसरी बात ये कि आपको गरमा-गरम उसी समय पर करना है। आप कहें कि मैं 1 घंटे के बाद उसे खोलूँगी पूरियों को तो नहीं, पूर को आप इस तरीके से शीट्स को आस्ते से आराम से नहीं खोल सकते। इनफैक्ट आप चाहें तो वो जो तवा है उसी पे ही खोल सकते हैं कि जितना गरम रहेगा उसी उतना ही जल्दी क्विक आपकी ये पूरी यानी कि रोटियाँ खुलती जाएँगी। अच्छा मैंने 3-3 रोटियों लेके उनको पैकेट बना के बड़ी-बड़ी रोटियाँ बनाई हैं। आप चाहें तो 4 ले सकते हैं, आप चाहें तो 5 ले सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो। मैं 4-4, 5-5 की भी बहुत बार बनाई हूँ, मैं ये सिर्फ़ आपको बताने के लिए 3-3 का बताई हूँ। अब देखिए इसमें दूसरा तरीका सेंकने का ये भी है कि आप उसी समय जैसे आप उलट-पलट करके थोड़ी-सी पक जाए तो उसी समय इस तरीके से आप खोलते जाएँ। तवे के ऊपर ही आप इस तरीके से हमारी रोटियों को अलग कर सकते हैं, हाँ? कि आपको अलग कपड़े के ऊपर रख कर फिर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या आपका हाथ जल सकता है और आप इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप डायरेक्टली बाहर निकालने के बाद ही रोटियों को सेपरेट कीजिएगा। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो यहीं पर ही यानी कि तवे के ऊपर ही इस तरीके से रोटियों को सेपरेट करते जाएँ और साइड पर रखते जाएँ। ये चॉइस आपकी है। जैसे मैंने कहा आप सेकने के लिए उसी समय तवे के ऊपर सेकते-सेकते भी निकाल सकते हैं रोटियों को या फिर जब आप सेक लें, कच्ची-पक्की सेक लें उसके बाद जब आप कपड़े में रखते हैं तब उसे उसी समय खोल-खोल कर उसे साइड पर निकालते जाएँ और सेपरेट करते जाएँ। जैसे मैंने एक और चीज़ आपसे कही कि आप पहले 3-3, 4-4 या 5-5 रोटियों का भी पैकेट्स बना सकते हैं। रोटियाँ एक साथ मिलाकर 4-4, 5-5 पूरे एक साथ बना सकते हैं अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो। अच्छा एक और बात मैंने आपसे शेयर की कि आप पहले 3-3 4-4 रोटियाँ बना के उसका पैकेट बना के उसे एक-एक करके सेकते जाएँ उसी समय, फिर बेलते जाएँ, फिर सेकते जाएँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं या मेरी तरह मैंने एक साथ बेला है, पैकेट्स बना लिए और उसके बाद सेका है, वो भी आप कर सकते हैं। टोटली आपको कन्वीनिएंट कैसा लग रहा है उसके ऊपर है। अब अगर आपको सारे की समोसे की पट्टियाँ बनानी है, तो आप क्या कीजिए, एक रोटी लीजिए, साइड से इस तरीके से दोनों साइड से काट लीजिए। अब आप बीच में से इस तरीके से काट लीजिए। अब आप बीच में से 2 पट्टियाँ बनाएँ, 3 पट्टियाँ बनाएँ, वो आपके ऊपर है और आप स एजेस भी काट सकते हैं, मैं आप आगे बता देती हूँ। ये आपके पास अभी एक नमूना आ गया, इसी तरीके से सारे आपके जो समोसे की पट्टियाँ हैं, आप काट लीजिए। अब आप चाहें तो सारी की समोसे की पट्टियाँ बना सकते हैं रोटियों की या फिर सारों को स्प्रिंग रोल्स के लिए रख सकते हैं शीट्स को। तो इस तरीके से काटने की ज़रूरत नहीं है। पूरा-पूरा राउंड रोटियाँ मिलेगी वो आप स्प्रिंग रोल्स के लिए रख सकते हैं। देख सकते हैं आप बढ़िया से मेरी तो सारी कट चुकी है। अब मैं साइड्स के जो एजेस है इसको भी काट देती हूँ तो एकदम परफेक्टली हमें जो समोसे की पट्टियाँ हैं वो मिल जाएँ। अब मैंने आधे की काटी है और समोसे की पट्टियों के हिसाब से और आधी मैं रख देती हूँ स्प्रिंग रोल शीट्स के हिसाब से। अब ये जो साइड से आपको टुकड़े और ये जो साइड से मिले हैं ना ये सारे, उनको भी आप छोटे-छोटे पीस करके रख दीजिए। आप चाहें तो उनका ना
क्रिस्पी थ्रेड चिकन बना सकते हैं। इस तरीके से बारीक पीसेस कर लीजिए इनके और इन्हें भी स्टोर करके फ्रीज़र में रख दीजिए। आपने जब चाहें निकालें, धौ करें और चिकन के ऊपर लगाएँ और फ्राई कर लीजिए। अब स्प्रिंग रोल शीट्स के लिए ना आप चाहें तो एज़ इट इज़ राउंड शेप रख सकते हैं उस शीट का, या फिर आप चारों कॉर्नर से काट सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया, वैसे भी बना सकते हैं आप स्प्रिंग रोल। चलिए ये बन चुके हैं, कुछ समोसे की पट्टीज़ हैं, कुछ स्प्रिंग रोल्स हैं और कुछ आपने साइड पर देखे हैं मैंने छोटे-छोटे बारीक लंबे-लंबे थ्रेड चिकन के लिए बनाकर रखे हैं। मैंने स्प्रिंग रोल्स के शीट काटे नहीं हैं बिकॉज़ मुझे स्क्वायर शेप नहीं चाहिए, मैं एज़ इट इज़ ये राउंड शेप के अंदर ही कर लूँगी। आपको चाहिए तो आप स्क्वायर शेप कर दीजिएगा। अच्छा, ये जो बारीक-बारीक स्ट्रिप्स है, अगर आपको थ्रेड चिकन में इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मत कीजिएगा। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, तेल गरम हो जाए मीडियम आँच करके ये खुला-खुला करके डाल दीजिए ये जो है स्ट्रिप्स। इसे आप डीप फ्राई कर लीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते दोनों ओर से, और निकाल लीजिए चाय के टाइम पे एज़ अ पापड़ी क्रिस्पी-क्रिस्पी खाएँ और एन्जॉय कीजिए। अब इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डालें और इन्हें फ्रीज़र में रख दीजिए। जब मन करे निकालें, धौ करें और इनमें भरें और फ्राई कर लीजिए। तकरीबन डेढ़ 2 महीने तक ये आप ऊपर रखकर खा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।